हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है CUET PG 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब CUET PG में जो आपका LLB का एंट्रेंस होना है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं। एक क्वेरी तो ये है कि जो हमारा सिलेबस और पैटर्न है उसमें चेंज आए हैं। जो सिलेबस के अंदर जो लीगल अवेयरनेस का सेक्शन है उसको ऐड किया गया है। इसके अलावा जो पैटर्न में देखें तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया है, टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। तो इन सब को देखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करने चाहिए, जो आगे हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या उसमें हमें कोई चेंज करना चाहिए, सेम स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फॉर्म के रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, तो जो कुछ कॉमन क्वेरीज हैं वो सारी हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आपकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो मैं उसको वहाँ पर हैंडल कर लूँगा। तो ये बेसिक डिटेल्स होगी। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो को आप जाके आप चैनल पर देख सकते हो। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, ठीक है। डेमो मैंने आपको इसमें दे दिया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो सारी डिटेल्स भी इसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है कि जो पहले अगर हम देखें तो CUET PG के अंदर LLB की अगर हम बात करते हैं तो दो मेन यूनिवर्सिटीज़ होती थी, एक आपकी DU और दूसरी आपकी BHU। इन दो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ही मोस्ट स्टूडेंट LLB का एंट्रेंस एग्जाम CUET PG में देते थे। लेकिन अगर अब हम CUET PG के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखते हैं तो इसके अंदर DU तो हमें दिखता है, लेकिन BHU यहाँ पे भी कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें लिस्ट में अभी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि JNU और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में LLB का कोर्स नहीं है तो उससे LLB के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन BHU के अंदर LLB का कोर्स है और BHU काफ़ी फेमस भी है LLB के कोर्स के लिए। तो BHU जो है अभी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में नहीं शो हो रहा है। तो पहली क्वेरी तो ये आएगी कि क्या अब BHU के एडमिशन अलग से होंगे, तो ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि BHU हो सकता है अपना अलग से एंट्रेंस करवाए LLB के लिए। इस बात के चांसेस कम ही है कि अब इस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में BHU को ऐड किया जाएगा। तो क्या हम फॉर्म को फिल कर दें? आप एक दो दिन वेट करना चाहो तो वेट कर लो, नहीं करना चाहते तो फॉर्म फिल कर दो। कोई इसमें बड़ा इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अगर CUET PG को देनी होती तो वो शायद पहले दे देते। अब इसमें चेंजेस होंगे उसकी चांसेस बहुत ही कम है। अगर चेंजेस होंगे भी, बाई चांस अगर 5-10% चांस है कि चेंजेस हो जाते हैं और BHU को ऐड कर लिया जाता है, तो बाद में आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी के लिए चाहो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी के लिए थोड़ी बैड न्यूज़ है CUET PG के में एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जो BHU है उसको लिस्ट से हटा दिया गया। अभी सिर्फ और सिर्फ जो LLB के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ड्यू बची है, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतनी फेमस है नहीं। तो मेनली आपकी ड्यू ही है जिसके जिसके अंदर LLB में एडमिशन मिलेगा आपको CUET PG के थ्रू, ठीक है। तो ये एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया कि BHU अब CUET PG के अंदर नहीं है एज ऑफ नाउ। बाद में ऐड किया जाता है, जो भी अपडेट होती है तो उसके लिए मैं अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। अब देखो जो छोटी मोटी अपडेट होती है ना, उसके लिए आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। हर छोटी अपडेट पे वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं एक जगह आप ऐड हो जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। ज़्यादा कोशिश करो कि व्हाट्सएप पे ही ऐड हो जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट जनरली फ्रिक्वेंटली उसको चेक करते रहते हैं। बाकी ये सब डिटेल्स आपको पता ही है। फ़ी कितनी आपकी 1200 फ़ी है अप टू 2 टेस्ट। ये सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। डेट वगैरह वो डेट वगैरह भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। करेक्शन विंडो कब से ओपन होगी, इसके अलावा फॉर्म की डेट क्या है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्म वगैरह का आपको पता ही है, 26 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट आपकी 24 जनवरी है। तो 24 जनवरी तक वेट मत करो, 2-4 दिन पहले ही 20 जनवरी के आसपास तक कोशिश करो कि आप फॉर्म फिल कर दो, ज़्यादा लेट मत करो, क्योंकि वेबसाइट में भी कभी कभी इनका एरर आ जाता है। अब देखो एक क्वेरी स्टूडेंट्स की और आ रही है कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर, यानी कि कोई जनरल टेस्ट नहीं होगा। तो देखो LLB के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? जो जनरल PG के टेस्ट है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट हो गया, इसके अलावा फिलोसफी का टेस्ट हो गया, और भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो अलग अलग टेस्ट होता है उसमें क्या होता था, इसमें 2 पार्ट में पेपर होता था। एक पार्ट 1 होता था और एक पार्ट 2 होता था। पार्ट 1 में आपके 25 क्वेश्चन होते थे जनरल नेचर के, और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन होते थे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक या डोमेन स्पेसिफिक। ये यहाँ पे बात हो रही है इस टाइप के पैटर्न की। इसमें जो आपका फर्स्ट जनरल वाला पेपर था इसको हटा दिया गया, अब सिर्फ 75 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर यानी कि LLB के स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा ये मैंने पहले आपको बता दिया, एक स्टूडेंट 4 पेपर तक वहाँ पे ऑप्ट कर सकता है। अब देखो
ये दो नए चेंज आए हैं कि आपका जो टाइम है वो पहले 2 घंटे का था यानी कि 120 मिनट था, उसको घटा के अब 105 मिनट कर दिया यानी कि 1 घंटे 45 मिनट का आपका टेस्ट होगा। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो पहले 100 थे, इसको डिक्रीज़ करके अब 75 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो कि 15 मिनट घटाए और क्वेश्चन 25 घटा दिए हैं, तो एक तरह से टाइम आपको जितना सफिशिएंट होता है उससे ज़्यादा ही टाइम आपको मिल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखो, पहले 100 क्वेश्चन थे 4 नंबर के तो 400 नंबर का एग्ज़ाम था, अब 75 क्वेश्चन है 4 नंबर के तो अब 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन के वेटेज में कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी सही क्वेश्चन करने पे आपको +4 मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते उसको तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आप गलत अटेम्प्ट कर लेते हो, गलत आंसर देते हो तो -1 अभी भी आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग अभी भी अवेलेबल है, नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं गई है। इसके अलावा लैंग्वेज के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी क्वेरीज है, मैं कई बार इसको समझा चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। देखो सिंपल बात है, आपके पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं और दूसरे आपके जनरल क्वेश्चन है, मैथ्स वगैरह जो लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है आपको मीडियम सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए सेलेक्ट करना है। आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करी तो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट करी तो आपको लैंग्वेज के सेक्शन में हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। आपने कोई भी मीडियम सेलेक्ट किया हो, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो दोनों मीडियम में ही आपको शो होंगे। मैथ्स हो गया, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, ये सारे क्वेश्चंस आपको दोनों मीडियम में शो होंगे, दोनों लैंग्वेजेस में शो होंगे। आपके मीडियम से उन क्वेश्चन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप जनरल कोई दूसरा पेपर देखोगे तो उसमें मीडियम पूछेंगे ही नहीं। मान लो आप CUT PG में पॉलिटिकल साइंस का पेपर भरते हो वहाँ पे, तो उसमें आपसे पूछेंगे नहीं कि आपका लैंग्वेज क्या है, आपका मीडियम क्या है, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस में लैंग्वेज के क्वेश्चन होते नहीं है, वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके शो होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, जो आप मीडियम चूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसके क्वेश्चन ही आपके पर्टिकुलर मीडियम में शो होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल आपको शो होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखो आप कि आपका जो पेपर आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया होगा। अगर कोई एरर होता है हिंदी के क्वेश्चन में तो इंग्लिश का जो वर्जन होगा उसको ठीक माना जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे अलग से एक मेंशन किया हुआ है। बाकी 1-2 पॉइंट और है आपके, बहुत ज़्यादा काम के नहीं है, तो इसको चाहो तो आप रीड कर सकते हो। आपसे रिलेटेड जितने पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब देखो सिलेबस पे आते हैं। ये तो आपको पता ही है, पेपर कोड जो है अभी भी आपका चेंज नहीं हुआ है। जो 2023 में आपका पेपर कोड था वही आपका पेपर कोड है, COQP 11, और ये आपका जनरल पेपर कोड है। इसके थ्रू आपके LLB में भी एडमिशन होंगे, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इन सभी में आपके COQP 11 के थ्रू ही एडमिशन किए जाएंगे। बाकी देखो, किसी को अगर कोई ये इशू आ रहा था कि आप वहाँ पे जो हमारा पेपर कोड है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो आप नया सिलेबस देखोगे। एक बार मैं आपको नया सिलेबस दिखा देता हूँ। ये 1 मिनट, ये देखो ये COQP 11 का सिलेबस है। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, और जो सिलेबस है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सिलेबस में जनरली कोई चेंज नहीं है, बस ये लीगल अवेयरनेस का जो सेक्शन है इसको यहाँ पे ऐड किया गया, तो उसको कैसे कवर करना है वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेंगे। बाकी और एक टॉपिक भी चेंज नहीं है, बाकी पूरा सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे जो लॉ के फील्ड वाले थे वो ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि LLB का एंट्रेंस हो रहा है, इसमें लीगल पूछा नहीं जा रहा, तो उसमें खाना पूर्ति के लिए लीगल अवेयरनेस वहाँ पे ऐड कर दी गई है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुश्किल से 1 आध क्वेश्चन वहाँ पे लीगल से पूछेंगे, मैक्सिमम 2 पूछेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन लीगल से आपके नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी जो आपका लीगल का सेक्शन है इससे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे। आप कॉमन सेंस लगा के देखो कि जो COQP 11 पेपर कोड है ये सिर्फ LLB के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे जो कोर्सेज है उनके एडमिशन भी आपके COQP 11 के थ्रू आते हैं। तो आपका जो ये लीगल अवेयरनेस का सेक्शन है इसको आपको किस तरह से कवर करना है, इसमें आपको ये नहीं करना कि आप यहाँ पे IPC पढ़ने लग जाओगे, जो नए लॉज आए हैं उसको पढ़ने लग जाओ, कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ने लगो, फैमिली लॉ, IPR ये सब पढ़ो, ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल के सेक्शन में आपको सिर्फ बेसिक्स कवर करने हैं। बेसिक्स क्या होते हैं? जो लीगल जीके होती है। लीगल जीके का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जज कौन थे, ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट वुमेन महिला जज कौन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग जज कौन है, शॉर्टेस्ट सर्विंग जज कौन है, ठीक है, इसके अलावा जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आप कवर कर सकते हो। लॉ मिनिस्टर से रिलेटेड पहला लॉ मिनिस्टर कौन है, अभी लॉ मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी लीगल जीके के अंदर आती हैं। ठीक है, लीगल फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक जीके फैक्ट्स हैं वो आपके लीगल जीके के अंदर आ गए। इसके अलावा लीगल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स का मतलब क्या है, जैसे अभी
क्रिमिनल लॉस जो है नए बने हैं उसको अपडेट किया गया, नए लॉज आए हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस है वो बेसिक्स आपको कवर कर लेने हैं। इसके अलावा जो जजमेंट्स आते रहते हैं, कुछ नए लॉज बनते हैं पार्लियामेंट्स में, उसके बेसिक्स आपको कवर कर लेना है। यही आपका लीगल अवेयरनेस है। आपको आईपीसी कवर नहीं करनी, आपको क्रिमिनल लॉज कवर नहीं करने, कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं करना, फैमिली लॉ कवर नहीं करना, ठीक है। इस बात को आप समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वो सारा पूरा लीगल का सेक्शन कवर करने जाओ। उसको बोलते हैं लीगल एप्टीट्यूड। ये आपका लीगल एप्टीट्यूड नहीं है, लीगल अवेयरनेस है। तो इसको उतना ही वेटेज देना है। और खुद सोचो, जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज के लिए एडमिशन लेगा उसको क्या मतलब है आईपीसी से, कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखो। लीगल अवेयरनेस जो है यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लिख दिया गया है कि हाँ भाई एलएलबी का कोर्स है तो हमने लीगल तो हमने पूछा है, लीगल तो हमारे सिलेबस में है, एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी सिलेबस जो आपका सेम है, इंग्लिश का एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है। जनरल नॉलेज में, अवेयरनेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस सेम है, बस यहाँ पे लीगल अवेयरनेस का सेक्शन ऐड किया गया है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ट्रेड अवेयरनेस ऐड कर दिया है, ट्रेड अवेयरनेस ऐड नहीं किया गया। पहले के सिलेबस में भी ट्रेड अवेयरनेस था, यहाँ पे देख सकते हो। ये 2023 का सिलेबस है और ये इस साल 2024 का सिलेबस है, ठीक है। तो ट्रेड अवेयरनेस पहले से भी था। ये भी क्वेरी आ रही है ट्रेड अवेयरनेस को कैसे कवर करें, तो कुछ कवर मत करो, ट्रेड अवेयरनेस में से कुछ नहीं आता। बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो इकॉनमी होती है वो उसी के अंदर ट्रेड अवेयरनेस आता है। बेसिकली जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, आपके आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इससे रिलेटेड कवर कर लो। यही आपका ट्रेड अवेयरनेस है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। इकॉनमी के अंदर क्या कवर, बेसिक इकॉनमी कवर करो, और जो आपका आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो कवर करो, ठीक है। ऐसा मत करने बैठो कि पूरी इकॉनमी पढ़ दो, पूरी हिस्ट्री पढ़ दो, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं करना। बाकी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि कल तक एक और स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करूँ जिसमें दोबारा से अब जितना टाइम बच गया, अराउंड 2.5 मंथ्स का टाइम बचा है, उसके अंदर किस तरह से प्रिपेयर आप कर सकते हो उसके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो ऑलरेडी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, बहुत डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। लीगल अवेयरनेस जैसे मैंने आपको बताया, लीगल जीके, इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोज़ भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ट्राई करूँगा मैं कि आपको कुछ मटेरियल इसके ऊपर प्रोवाइड करते जाए, कुछ वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। और लीगल अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस वही लीगल न्यूज़ जो आती है आपकी, लीगल अपडेट्स, जजमेंट वगैरह, वो सारे आपको कवर करने हैं। तो जजमेंट्स में ऐसे नहीं कि कोई हाई कोर्ट के जजमेंट आप उठा कर पढ़ रहे हो, जो आपके जनरली न्यूज़ में रहते हैं जजमेंट्स, उन्हीं को आपको कवर करना है। और जो जनरल अपडेट्स आपकी न्यूज़ में रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनको कवर करो, कोई नया एसएफ बिल आता है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। कोई अपॉइंटमेंट होती है लीगल फील्ड में, लॉ मिनिस्ट्री में कुछ अपॉइंटमेंट होती है, कोई नए जज बनाए जाते हैं, किसी पुराने जज की डेथ वगैरह होती है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो सारे लीगल अपडेट्स जो आप कवर करो, यही आपका लीगल अवेयरनेस है। क्रिमिनल लॉज, आपके कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा ये सारे फैमिली लॉ वगैरह, आईपीआर, ये सब आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। बस आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कवर करो, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा लीगल वाला सेक्शन के लिए। लीगल अवेयरनेस का मतलब लीगल एप्टीट्यूड नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लीगल अवेयरनेस है, जैसे मैंने बताया, आपको बताया 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है उसको एज इट इज़ आपको रखना है, कोई बड़ा चेंज उसमें नहीं है। बाकी कंप्यूटर का सेक्शन बिल्कुल सेम है, मैथ्स का सेक्शन बिल्कुल सेम है, रीजनिंग का सेक्शन बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पहले पेपर था हमारा 100 क्वेश्चन का, अब पेपर हो गया हमारा 75 क्वेश्चन का। तो अब जो पर सब्जेक्ट वेटेज था वो कैसे चेंज होगा। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो इंग्लिश से हमारे 20 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश या हिंदी जो भी इसको बोलो, 20 क्वेश्चन आए थे। जीके की बात करें तो अराउंड 20 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आए थे। तो 50% पेपर आपका मैथ्स और रीजनिंग का था। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 35 से 40 के अराउंड क्वेश्चन जो हैं आपके, 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, ठीक है। आप मान सकते हो कि वही 17-18 एक से मैथ्स से और 17-18 के आसपास आपके रीजनिंग से, इतने क्वेश्चन आपके इनसे हो सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली कोई यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे नहीं बताया गया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जनरल जो ट्रेंड है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 से 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से हो सकते हैं, ठीक है। मैथ्स प्लस रीजनिंग। कंप्यूटर से पहले 10 क्वेश्चन आते थे, आप मान सकते हो आप 6 या 7 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से आएंगे। जीके सेक्शन से 20 क्वेश्चन आते थे, तो इसमें आप मान सकते हो आपकी 15 के आसपास आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, और 15 ही क्वेश्चन आपके, 15-16 क्वेश्चन आपके इंग्लिश सेक्शन से आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी सेक्शन से हो सकते हैं। यही अराउंड, इसके अराउंड ही आपका पूरा पेपर निपट जाएगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
करंट अफेयर का बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहले 100 क्वेश्चन आते थे, तब तो 2 के आसपास 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछते थे, उसमें भी एक बहुत टफ होता था, 2 ईजी होते थे। तो अभी भी आप मान के चल लो कि 2 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर से आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम आपके पास बहुत कम है, पहले बाकी सारे सब्जेक्ट को कवर करो, करंट अफेयर आपको सबसे एंड में करना है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, इसके अलावा रैंकिंग्स आती हैं, ये सब हो गई, पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ हो गई, ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर लोगे तो आराम से आपका बेसिक करंट अफेयर कवर हो जाएगा। बहुत इसमें से 2 में से एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए जो किसी को ना आए, जो करंट अफेयर रट के जाएगा उससे भी नहीं होगा। लास्ट ईयर का भी मैंने आपको जब एनालिसिस दिया था उसमें मैंने दिखाया था कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर कोई करंट अफेयर पूरा रट के भी जाएगा उससे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रेटजी आपको वही फॉलो करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बस लीगल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसको किस तरह से टैकल करना है वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि वीडियोस भी मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगा कि लीगल अवेयरनेस आप कैसे कवर कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट फ्री मटेरियल के रिगार्डिंग पूछते रहते हैं कि ये मटेरियल हम कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो देखो वेबसाइट, हमारे जो ऐप और वेबसाइट पे जो फ्री मटेरियल है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। फ्री मटेरियल जो भी होता है वहीं पे अपलोड मैं करता हूँ, वहीं पे आपको मैं बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक तो मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की और आ रही है जो मॉक टेस्ट में या फिर कोर्स में एनरोल्ड है कि जो मॉक टेस्ट होंगे वो कब अपडेट होंगे। तो देखो मॉक टेस्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली कल तक सारे मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए जाएंगे, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आने वाले मॉक टेस्ट हैं जो अब अपलोड होंगे वो तो अपडेटेड पैटर्न पे होंगे। अब पैटर्न भी क्या अपडेट हुआ, बस लीगल के 1-2 क्वेश्चन ऐड करने होंगे मॉक टेस्ट में, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। बाकी 100 क्वेश्चन है उसको रिड्यूस करके 75 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो आने वाले टेस्ट होंगे वो तो अपडेटेड पैटर्न पे होंगे ही। जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है जो अपलोड हो चुके हैं उसको भी मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि उसको भी 75 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपडेटेड पैटर्न पर उसको अपडेट कर दिया जाए। वो सारे टेस्ट आपके अपडेट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बोलने के पहले ही मैंने उसका अपडेशन का काम जो है आगे कर दिया, वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे आपके बोलने में पहले ही वो आप उसको अपडेट करने का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा फ्री मटेरियल के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर टेस्ट जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे आने वाले जो टेस्ट होंगे उसमें मैं लीगल के जो करंट अफेयर होंगे वो भी इसमें ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो फ्री मटेरियल में एक आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। ऐप ऐप के ऊपर जाना, आप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन है ऐप में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 इस तरह से बने होंगे 3 रॉज, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये टेस्ट आप देख सकते हो करंट अफेयर्स। इसके अलावा और भी जो आपकी बाकी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सेक्शन, जीके, इंग्लिश, इसके अलावा और भी जो बाकी के आपके सेक्शन है, उन सेक्शन से रिलेटेड भी मटेरियल आपको इसी ऐप के अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट गाइड भी यहाँ पे है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। डिटेल में मैं इसको इसमें अपडेट करके इसको मेंशन कर दूंगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकोगे। इसके अलावा आप चैनल पे जाओगे तो आपको लास्ट ईयर के एनालिसिस मिल जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले इस एनालिसिस से स्टार्ट करो कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका लेवल क्या है। वो जब तक आपको पता नहीं लगेगा, आपको इस बात का आइडिया नहीं होगा कि कितनी डेप्थ तक आपको प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस देखो, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जनवरी से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो क्या जनवरी से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत टफ एग्जाम नहीं है, बेसिक लेवल का आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है कि अब 300 नंबर का एग्ज़ाम हो गया है तो अब कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो अगर पहले 400 नंबर का एग्ज़ाम था तो मैं आपको बोल रहा था कि 240 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब 300 नंबर का है तो आप मान के चलो कि आपको टारगेट करना है कि 190 के आसपास आप स्कोर करो और कोशिश करो कि आप 200 के आसपास स्कोर करो, तो आप सेफ़ आराम से रहोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो 190 तो आप टारगेट करो ही, मैं कहूँगा कि आप 200 के आसपास टारगेट करो तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि 190 भी गुड इनफ स्कोर है, सेफ स्कोर ही माना जाएगा, ठीक है। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अच्छा, एक क्वेरी स्टूडेंट्स की और आती है कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो टेस्ट है क्या वो अपडेट हो गया? तो कब, जैसे मैंने आपको बताया, कल तक अपडेट हो जाएंगे। बाकी अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो अभी जो न्यू ईयर का ऑफ़र है वो चल रहा है, आप NY2024, ठीक है, NY2024, ठीक है, NY2024 ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपको टेस्ट सीरीज़ है वो 750 रुपीज़ में मिल जाएगी और जो आपको फुल कोर्स है वो 2999 में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कूपन कोड आप यूज़ कर लेना, ऐप से या वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके अंदर पूरा ही आपका कवर है। जो मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो अगर कोई टेस्ट सॉरी जो आपकी मॉक टेस्ट है वो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो अगर कोई कोर्स ले रहा है तो उसको अलग से मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है।
मॉक टेस्ट क्या क्या है आपको, फुल लेंथ 15 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के, और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। लीगल अवेयरनेस के टेस्ट भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी लीगल अवेयरनेस का जो कंटेंट है वो कोर्स के अंदर वो भी ऐड हो जाएगा, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करूँगा मैं कि यूट्यूब पर भी आपकी लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, या तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लो या किसी और की टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लेना जरूर, बस ध्यान रखो जो भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो उसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी हो, सेक्शनल टेस्ट भी हो और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो। ऐसा क्यों है? कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे मान लो आप मैथ्स का सेक्शन लेते हो, मैथ्स में आपने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा। अब परसेंटेज आपने पढ़ तो लिया लेकिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर परसेंटेज का एक टेस्ट होना चाहिए ताकि वो पढ़ो, आप टेस्ट दो। इसी तरह से मान लो आपने मैथ्स के 5-6 टॉपिक कवर कर लिए, 5-6 टॉपिक आपने मैथ्स के कवर कर लिए, अब आपको मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सको कि जो एक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम सिनेरियो में आएंगे तो उसको आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। इसके बाद जब आपका मान लो 50 to 60% सिलेबस कवर हो चुका है, तब आप फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाओ। तब आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो, जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको एनालाइज करो, और ध्यान रखो जो भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो उसके आंसर्स जो हैं वो डिटेल्ड होने चाहिए। जैसे मान लो आपने आपका एक क्वेश्चन आया, मान लो बुद्धा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है जीके सेक्शन में, और आपने बुद्धा नहीं कवर किया हुआ, ठीक है, बुद्धिज़्म आपने कवर नहीं किया हुआ, तो आपका जो डिटेल आंसर होता है उसके अंदर बुद्धिज़्म कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हुआ फिर बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए आपको अलग से रिसर्च करनी पड़ रही है, आपको वो आपके पास नहीं होना चाहिए। बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके डिस्क्रिप्शन में बुद्धिज़्म से रिलेटेड और बाकी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसके डिटेल सॉल्यूशन में कवर होने चाहिए। तो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ो, पूरा टॉपिक आपको उसी में कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मंथली करंट अफेयर टेस्ट भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में टेस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के लिए पूछते हैं, तो हिंदी मीडियम में भी टेस्ट अवेलेबल है। हिंदी के सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे और पूरा टेस्ट भी आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा। ऑनलाइन टेस्ट होंगे, डिटेल सॉल्यूशन सारे टेस्ट के प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी कोर्स के अंदर ये सारे टेस्ट तो अवेलेबल होंगे, सेम टेस्ट सीरीज कोर्स के अंदर भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा पूरा सिलेबस जो है COQP 11 का वो डिटेल सिलेबस वहाँ पे कवर किया जाएगा। नोट्स वगैरह आपके PDF फॉर्मेट में होंगे, और ये जो मोड होगा ये लाइव लेक्चर्स नहीं है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और क्रिस्प लेक्चर्स हैं। अगर आपको 1 महीने में भी कवर करना है तो आप आराम से कवर कर सकते हो, 1 महीने में पूरा कोर्स आप कवर कर लोगे। बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिस बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर जो है इंप्रूव होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डाउट वगैरह आप पूछने की फैसिलिटी उसमें मिल जाएगी आपको। तो ये सारी क्वेरीज थी। NY2024 ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज 750 में आपको मिल जाएगी, और जो कोर्स है वो 2999 में मिल जाएगा। ये कूपन कोड जो है NY24 ये 5 जनवरी तक एप्लीकेबल होगा। तो अगर किसी को लेना है तो 5 जनवरी से पहले पहले ले लो। अगर लेने का मन बना लिया तो अभी ले लो, जितनी जल्दी लो उतनी जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे अपना, उसके लिए आप वेट मत करो। 5 जनवरी तक ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला कूपन कोड आप नहीं लगा पाओगे। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उनका भी लिंक दिया हुआ है, दोनों में से एक ज्वाइन कर लो। मोस्ट प्रेफरेबली आप व्हाट्सएप वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बाकी और कोई अपडेट आती है चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा, सब्सक्राइब कर लो। लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी स्ट्रेटजी वीडियो और किस तरह से प्रिपेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी चैनल पे कवर करवाया जाएगा। वो सारी वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।